और भोपाल से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। सीएम हाउस में प्रीतम लोधी की पेशी हुई है। एसडीओपी से विवाद पर प्रीतम लोधी ने अपनी सफाई दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद बोले लोधी, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब दिया है और गुस्से में अभद्र भाषा के प्रयोग पर जताया उन्होंने खेद। अनुशासन में रहकर करेंगे संगठन के हर निर्देश का पालन। हाँ, ये तो पार्टी देखो ट्यूशन भी पढ़ाती है, पढ़ाती भी है पार्टी। थोड़ा ट्यूशन भी दिया और पढ़ाया भी मुझे कि हमें हिदायत दी कि हमें ऐसा नहीं बोलना है। हम अधिकारी अपने ही हैं, सरकार में काम कर रहे हैं। नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने किस लिए किया? हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ, हमने पूरी हेल्प की प्रशासन की, गाड़ी भेजी, उसको भेजा, जमानत भी कराई, लेकिन उनने उसको थोड़ा सा पैदल परेड कराई, जुलूस निकाला, उस पर थोड़ा तहस में आ गया। मैं तहस में आया तो थोड़ा बहुत शब्दावली उल्टी निकल गई मेरे से, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। चलिए, उस वक्त आपको बता दें हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रीतम लोधी कि गुस्से में ऐसे शब्द उनसे निकल गए हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नसीहत भी दी गई है उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हेमंत खंडेलवाल, उनके साथ वो बैठे, उनकी मुलाकात हुई है और उनको नसीहत दी गई कि इस तरह की बात ना करें। तो बड़ी बेबाकी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे बेटे का जुलूस निकाला और ये सारी चीजें करी तो मैं तैश में आ गया था। लेकिन एक सवाल जस का तस है कि उनके इस बयान के बाद या इस तरह से उनकी जो मुलाकात के बाद जो उनकी एक पेशी कराई गई, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो पाएगा? जी, निश्चित रूप से राखी, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से एसडीओपी के साथ ये पूरा विवाद हुआ और उसका जो है ऑडियो भी जो है वायरल हुआ था, और सीधे तौर पर इसके बाद सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है नाराजगी भी अधिकारियों की देखी जा रही थी। और कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार का अभिन्न अंग भी होते हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी देखी जा रही थी, कांग्रेस लगातार इस पर सवाल भी उठा रही थी। और ऐसे में मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी तरफ से जो है हेमंत खंडेलवाल ने जो है प्रीतम लोधी को नोटिस भी जारी किया था, 3 दिन में जवाब मांगा था। और ऐसे में नोटिस मिलते ही प्रीतम लोधी आज ही सुबह भोपाल भी पहुंच गए थे। और उसके बाद अब जो है अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के हाईकमान है हेमंत खंडेलवाल, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और साफ तौर पर जो है मुलाकात जब हुई, यानी जो पेशी है वो जब हुई, तो सीधे तौर पर उनके इस बयान को लेकर और जिस तरीके से अधिकारी पर एक दबाव बनाने की कोशिश उनके द्वारा की गई, उसको लेकर जवाब भी तलब किया गया। और मुख्यमंत्री और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने उनको फटकार भी लगाई है। और जो बेबाकी की जो आप जिक्र कर भी रही थी, साफ तौर पर उनका जो बयान निकल कर आया, उनको भी ये चीज समझ में आ गई है कि खुद मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूरा जो संगठन है वो उनके इस कृत्य से और उन्होंने जो बयानबाजी की है उससे काफी नाराज है। और यही कारण है कि आज उनके जो स्वर है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। जिस विवाद की तो पहले बात कर रहे थे, आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उन्होंने किया है वो देश में आ गए थे। और उन्होंने खेद भी प्रकट किया इस पूरी घटना के बाद, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से इसको लेकर पूरी सियासत हो रही थी, जो साफ तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उनकी मुलाकात हुई है तो उनको जमकर फटकार लगाई गई है। और यही कारण है कि अब वो यहाँ तक कह रहे हैं कि पिछली 3 पीढ़ियों से जो है वो जनसंघ से लेकर बीजेपी बनने तक और उसके बाद बीजेपी में लगातार काम कर रहे हैं, जो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं जमकर शक्ति मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन की तरफ से दिखाई गई है, उनको फटकार भी लगाई गई है। और यही कारण है कि अब उनको इस तरीके का बयान देना पड़ रहा है और वो खेद भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि अब संगठन की तरफ से, क्योंकि सफाई तो दे दी गई है, लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी संगठन की तरफ से इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। जी राज। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस का जवाब दिया है प्रीतम लोधी ने और उन्होंने कहा कि गुस्सा आ गया था, थोड़ा तैश में आ गए थे, इसलिए इस तरह की भाषा उनके मुंह से निकली। लेकिन उनको एक नसीहत दी गई है और वो हर निर्देश का पालन करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।